तो गाइज इस बार CUET हो रहा है OMR शीट्स पर और ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि OMRs को फिल कैसे करना है। हे गाइज, दिस इज तनुष्का। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। क्या दूसरे OMRs आपको CUET में मिलेंगे? क्या अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो क्या आपको व्हाइटनर मिलने वाला है? क्या आपको एग्जाम पेपर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो OMRs मिलने से पहले मिलेगा या उसके बाद मिलेगा? आपको पेपर रीड करने का टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? उसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर घर तक लाने देंगे या नहीं लाने देंगे, एंड आपको रफ शीट्स कहाँ से मिलेंगी? तो गाइज इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहली बात कि OMR शीट्स को फिल कैसे करना है। तो गाइज देखो, OMR शीट्स दिखती कैसी है। ये है आपकी OMR शीट्स। यहाँ पे आपको रोल नंबर दिया जाएगा, इधर आपका टेस्ट बुकलेट नंबर हो सकता है, एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन के आंसर्स फिल करने के लिए स्पेस दिया जाएगा। तो सपोज मेरे को 24th क्वेश्चन का आंसर देना है। सो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कोई इसको फिल कर देगा इस तरीके से, कोई इसको फिल कर देगा ऐसे, कोई इसको फिल कर देगा ऐसे, कोई पूरा बाहर निकाल देगा। बट द राइट वे टू डू दिस कि आप पहले ऐसे फिल करो, इसको पूरे सर्कल को फिल करना है, बिकॉज जब वो स्कैन होगा तो वो जहाँ पे पूरा सर्कल होगा उसी को काउंट किया जाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। द राइट वे इज दिस। आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है ऐसे, एंड देन उसको पूरा फिल करते जाना है। सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये CUET की OMR शीट ही थी जो DUVD ने बनाई थी जब आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट की गई थी। तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जस्ट मैंने क्वेश्चंस के आंसर देने शुरू किए। सपोज आई एम 13th क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को रीड किया, मेरे को पता है कि उसका आंसर A है, 13th का आंसर A है। तो मैं क्या करूँगी ना, छोटी सी डॉट ऐसे लगा ली जो किसी को दिखेगी भी नहीं, और अपने क्वेश्चन पेपर पर ऐसे टिक कर लिया। या फिर उसके बाद 14th है, उसका आंसर B है, तो ऐसे कर लिया। मतलब इतनी माइनर सी डॉट होनी चाहिए ना, वो किसी को दिखे भी ना। एंड उसके बाद कोशिश करना कि आप ये प्रोसेस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो, एंड उसके बाद अपने क्वेश्चन पेपर से जो होंगे अपने यहाँ पे आंसर्स को मैच करना। क्योंकि यार देखो, इतना कॉन्फिडेंट मत हो जाना ना कि तुम लोग क्या कर रहे हो कि सीधा तुम्हें पता है इसका आंसर ये है और सीधा फिल कर दिया, एंड बाद में पता लगा कि वो ये तो गलत है। तो जब श्योर हो जाओ तभी OMR को फिल करना है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। एंड देन व्हेन यू आर श्योर, जस्ट इनको फिल करते चले जाओ। इसको फिल कर दिया, इसको फिल कर दिया, मुझे पता है 14th का आंसर B है, ऐसे फिल कर दिया। जिस क्वेश्चन के बारे में तुम सबसे ज्यादा श्योर हो उसका आंसर तुरंत फिल कर दो। एंड OMR में यार थोड़ा सा ना ध्यान से फिल करना होता है, तुम क्वेश्चन नंबर्स का ध्यान रखना। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, आपको आंसर 1 का भरना है, आपने सारे मार्क कर लिए हैं और आपको अब जस्ट OMR शीट को फिल करना है, और आपने गलती से क्या किया ना, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर दिया फिल करना। तो एक एक क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को देखना, फिर क्वेश्चन नंबर को OMR शीट में देखना, उसके बाद वो जो ओवल्स बने हुए हैं उनको देखना, एंड देन ध्यान से फिल करना। वरना इतनी सी मिस्टेक से यार पूरा गलत हो सकता है। OMR को फिल करने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। OMR को फिल करने का सबसे इजी तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, एंड सर्कल्स को अच्छे से फिल करना। उसके बाद प्रॉब्लम ये थी कि क्या अगर हमारा आंसर गलत हो जाता है तो हमें व्हाइटनर मिलेगा या नहीं। तो गाइज व्हाइटनर नहीं मिलता है। OMR शीट्स पे व्हाइटनर अलाउड ही नहीं होता। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ जहाँ पे OMR शीट्स में आपको आंसर्स को फिल करना होता है, व्हाइटनर कहीं यूज़ नहीं किया जाता है। बिकॉज जब OMR शीट को स्कैन किया जाता है ना, तो उसमें ये व्हाइटनर वाला सीन होता ही नहीं है। जहाँ पे एक बार आपने लग गया ना, या तो उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा उस आंसर को। व्हाइटनर यूज़ करना अलाउड नहीं होता है बिल्कुल भी। एक बार जो फिल हो गया वो हो गया, व्हाइटनर का कोई सीन नहीं है। नथिंग कैन करेक्ट योर आंसर उस OMR शीट में। जो एक बार फिल हो गया वो हो गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि तुम ध्यान से OMR भरना, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से भरना। दिस इज द ईजीएस्ट वे टू डू। एंड थोड़ा OMR को फिल करते हुए जल्दी नहीं करनी है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे, सॉल्व करोगे ना, उसमें थोड़ी सी फुर्ती दिखाना, थोड़ी सी स्पीड दिखाना। लेकिन OMR को पेशेंस के साथ फिल करना है। ये भी नहीं कि तुम बिल्कुल धीरे धीरे करे जा रहे हो, लेकिन पेशेंस के साथ करना है ताकि गलत ना हो। मैच करके करना है क्वेश्चन पेपर के आंसर से, और OMR शीट में जो तुम फिल करो, जो तुमने हल्का सा मार्क लगाया उससे मैच करना है। श्योर होते ही उसको फाइनलाइज कर देना है आंसर को। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट है ना कि क्या OMR शीट हमें क्वेश्चन पेपर से पहले दी जाएगी या क्वेश्चन पेपर देने के बाद दी जाएगी। तो OMR शीट जो होती है ना, यार तुमने बोर्ड्स में भी देखा होगा, आंसर शीट तुम्हें क्वेश्चन पेपर से पहले दी जाती है ना। किसी भी एग्जाम में जाओ तुम्हें आंसर शीट क्वेश्चन पेपर से पहले दी जाएगी, ताकि तुम अपनी सारी डिटेल्स को वहाँ पे फिल कर सको। बिकॉज वहाँ पे तुम्हारा रोल नंबर मांगेंगे, टेस्ट बुकलेट नंबर मांगेंगे,
काफ़ी सारी तुम्हारी डिटेल्स मांगेंगे, ताकि वो डिटेल्स गलत ना हो, तुम पेशेंस से फिल कर पाओ। इसलिए OMR शीट जो होती है, आंसर शीट जो होती हैं, वो क्वेश्चन पेपर से पहले दी जाती हैं। वरना यार क्वेश्चन पेपर मिल गया, तुम्हारा सारा दिमाग तो इसमें रहेगा, मेरे को कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसीलिए आंसर शीट या OMR शीट पहले दी जाती है, ताकि तुम पेशेंटली उसको फिल कर सको, अच्छे से फिल कर सको। और गाइज एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम जब अपनी डिटेल्स फिल करोगे ना, उन डिटेल्स को फिल करने में भी कोई गड़बड़ी मत करना, बिकॉज डिटेल्स जो फिल होती है ना, देखो इस तरीके से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोल नंबर का सेक्शन दिया हुआ है ना, इसी तरीके से डिटेल्स को फिल करना होता है, जहाँ पे तुम्हें यहाँ भी OMR की तरह इसको फिल करना पड़ेगा। ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, जितने भी ओवल्स हैं, तुम्हें इनको फिल करना पड़ेगा। तो अगर तुमने गलती से भी, सपोज तुम्हारे रोल नंबर के पीछे 02 है और तुमने गलती से 03 फिल कर दिया, तो OMR जिसके लिए स्कैन होगी ना, जो नंबर आएंगे 03 वाले के खाते में चले जाएंगे तुम्हारे। सो अपनी डिटेल्स ध्यान से फिल करना। दूसरा, स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे, क्या वो क्वेश्चन पेपर्स हम घर ले जा सकते हैं। सो या तुम्हें क्वेश्चन पेपर्स मैन्युअली प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हैंड प्रिंटेड होते हैं, हार्ड कॉपी में तुम्हें क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स इनको आप एग्जाम के बाद अपने साथ घर ले जा सकते हो। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उनमें तो देखो रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन जो ऐसे टेस्ट होते हैं ना, ऑफलाइन मोड में होते हैं, उनमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर वहीं पे छोड़ के आना है। आप इन क्वेश्चन पेपर्स को घर ले जा सकते हो। एक सबसे बड़ा डाउट जो है स्टूडेंट्स को, वो ये भी है कि हमारे पास रफ शीट्स कहाँ से आएंगी। तो गाइज मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं सारी गाइडलाइंस बता रही थी एनटी के बारे में, उसमें बेयर्ड आइटम्स कौन से, एनटी कौन से आइटम्स आपको प्रोवाइड करेगा। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको पेन तक नहीं लेके जाना है, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको पेन भी नहीं लेके जाना है तो रफ पेपर तो बहुत दूर की बात है, पेन भी आपको एनटीए ही प्रोवाइड करेगा अंदर से। और जहाँ तक बात है रफ शीट्स की, तो रफ शीट्स भी एनटीए ही आपको प्रोवाइड करेगा। वहाँ पर सेंटर पे आपको रफ शीट्स मिल जाएंगी। आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करोगे ना, उससे पहले आपको रफ शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको रफ शीट्स का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा पेपर ले जाना अलाउड नहीं होगा। जो भी आपको नीड होगी वो सेंटर पर ही एनटीए ही अवेलेबल कराएगा। तो रफ शीट्स का भी कोई स्ट्रेस नहीं है। एंड जहाँ तक क्वेश्चन था कि क्या हमें दूसरी OMR शीट मिल जाएगी, सो गाइज OMR शीट्स भी दूसरी नहीं मिलती हैं। जस्ट सपोज कि तुम्हारी OMR शीट पे एक नंबर है और वो नंबर एनटीए ने बना के दिया है, क्योंकि हो सकता है ना कि वो नंबर पर्टिकुलरली उस स्टूडेंट के नेम पे इशू हुआ है। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट के नेम पे जब OMR शीट जो इशू होगी ना, वहाँ पर आपको दूसरी OMR शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसलिए अपनी OMR को ध्यान से भरना, क्योंकि दूसरी OMR शीट नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। एंड अगर तुम्हें ये प्रैक्टिस करना है ना कि OMR शीट्स को कैसे फिल करना है, ऐप पे चेक किया होगा ना कि वहाँ से OMR शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो OMR शीट्स को डाउनलोड करो और जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स ले रहे हो, PYQs कर रहे हो, तो OMR में फिल करना शुरू करो, ताकि तुम्हें पता लग जाए कितने अच्छे से OMR फिल कर रहे हो, पेशेंटली कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई मिस्टेक हो रही है। तो जितनी मिस्टेक्स है ना वो अभी करेक्ट हो जाएंगी, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी व्हेन यू आर ऑन द फाइनल डे ऑफ योर एग्जाम। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। अच्छे से प्रिपेयर करो, OMRs अच्छे से भरो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क, सब आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।